कांग्रेस पार्टी हमेशा इस सत्याग्रह शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती है जी। बड़े आराम से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देने जा रहे थे, मगर प्रशासन आज जो बीजेपी की लापरवाही धक्काशाही हो रही है शहर में, इतनी धक्का, हमें रास्ते में ही 100 कदम भी नहीं जाने दिया। पुलिस ने यह हमें अरेस्ट करके उन्हीं थाने में हमारे कार्यकर्ताओं को लेके, हमने पहले ही हमारे प्रधान जी ने कहा था जो हमारा प्रदर्शन है बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, मगर आज की डेट में जो पुलिस प्रशासन धक्का कर रही है, बहुत ज़्यादा जबरदस्ती कर रही है। यहाँ देखो, आप देखो, हमें वाइट देने से भी मना कर आज आप हाल देख लीजिए, आप प्रेस वालों को आम आदमी की आवाज़ रोकी जा रही है। ये प्रशासन का हाल देख लीजिए, यहाँ जबरदस्ती हमें जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है, जबरदस्ती हमारी प्रशासन हमारी आवाज़ रोक रहा है। जिस तरह से भाजपा कभी महंगाई होती थी प्रदर्शन करने उतर जाती थी, लेकिन इस तरह का कभी प्रदर्शन नहीं देखा कि गिरफ्तारियां पुलिस द्वारा कर ली जाती है। प्रदर्शन आगे भी होते थे, मगर आज की डेट में ना प्रदर्शन करने दे रहे हैं, ना हमें हमारी बात आगे रखने दी जा रही है। आप देख लीजिए, जहाँ भी पुलिस कांग्रेस प्रदर्शन करना जाती है वहीं पुलिस आ गई, हमें 100 कदम भी नहीं आगे जाने दी, जब हमारी गिरफ्तारियां करके हमारे धक्केशाही से हमारे रोका जा रहा है। आज जो सिलेंडर का रेट देख लीजिए, आज दूध पानी पे GST देख लीजिए। ये सरकार अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए पुलिस के दबाव में हमें हम आम जनता को तंग कर रहे हैं। आज का प्रदर्शन हमारा महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है, GST की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ है। हम मोदी सरकार की गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस देश में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज राजभवन का घेराव करने के लिए यहाँ से जा रही है। मगर जैसा आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ पुलिस ने हमें यहाँ रोक लिया आगे से बढ़ने के लिए। हम यहाँ पर बैरिकेड में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा। मैं तो कह रहा हूँ, मोदी सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। हम यहाँ से बड़े आराम से शांतिप्रिय ढंग से जाकर गवर्नर को मेमोरेंडम देना चाहते थे महंगाई के खिलाफ, मगर हमारी बात को सुना नहीं जा रहा, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। पर हम लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, ना हम डरे हैं ना हम झुकेंगे। लोगों का 2 वक्त का रोटी खाना मुश्किल हो गया, लोगों का जीना मुहाल हो गया। इसलिए आज का जो प्रदर्शन हमारा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि उनकी नींद खुल जाए, उनकी आंखों के आगे से पट्टी जो बंधी हुई है वो हट जाए, ताकि ये जो महंगाई है ये कम हो सके, देश के लोगों को राहत मिल सके। लगता है सीतारमन जी को दिखना बंद हो गया है, सुनना बंद हो गया है, इसलिए वो कह रही हैं कि देश के अंदर महंगाई नहीं है। देखिए, पूरा तानाशाही रवैया है, आज से नहीं, जब से 2014 से सरकार बीजेपी की आई है तो इन्होंने सारे देश में तानाशाह कर लिया है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है किसी भी व्यक्ति को कोई भी विज्ञापन देने की, कोई भी धरना देने की, प्रदर्शन करने की, शांतिपूर्ण ढंग से, इतने शांतिपूर्ण ढंग से काम करते हैं। उसके बावजूद आप देखिए कैसे बैरिकेड्स इन्होंने लगाए हुए हैं, कैसे इन्होंने पुलिस अपनी लगा रखी है। किस लिए? डर किस बात का है? एक चिट्ठी लेने में भी दिक्कत आ रही है क्या कर रही है महिलाएं? सर, जो आज का प्रदर्शन है इसके बारे में बताएंगे। आप प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आज यहाँ आपको रोक लिया। जिस तरह सरकार ने महंगाई बढ़ाई है पिछले कुछ महीनों में, इसका तो कोई प्रेसिडेंट नहीं है आज़ाद भारत की हिस्ट्री में। GST पे दाम, फूड आइटम्स पे इन्होंने GST लगा दी है, इन्होंने रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल का तो 3 साल 4 साल से ये 45 लाख करोड़ रुपए कमा चुके हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने नमक पे टैक्स लगाया था और उनको भारत से भागना पड़ा था। इन्होंने आज दूध पे, पनीर पे, मक्खन पे और सारी जो बच्चे लोग खाते हैं उन पे टैक्स लगाया है। इनको देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आज आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, ये महंगाई के खिलाफ है, जो कमर तोड़ महंगाई है, जिसके लिए देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। ये अग्निपथ के खिलाफ है, जिन्होंने जिस तरह सरकार ने भारतीय फ़ौज पे ठेके पे रिक्रूटमेंट करने का जो पॉलिसी बनाई है वो देश के लिए बहुत घातक है। ये दूध दही पनीर पे जो GST लगाई है उसके खिलाफ है। और सरकार ने जो तानाशाही नीतियाँ अपना रखी हैं और जिस तरह की दमन का इन्होंने वातावरण बना दिया है, ये उसके खिलाफ हम मेमोरेंडम दे रहे हैं। ये हमें अरेस्ट कर थाने लेके जा रहे हैं। हम राजभवन तक मार्च करना चाहते थे। करता है। पीछे बैठो यार।
देखिए, बिल्कुल सरासर तानाशाही पे उतर आई है मोदी सरकार। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना विरोध जता रहे थे इस बढ़ती हुई महंगाई के लिए, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन को आगे करके, पुलिस को आगे करके बड़ी धक्केशाही से हमारी गिरफ्तारियां की जा रही है। हम कोई भी आगे आने वाले समय में पीछे हटने का काम चंडीगढ़ कांग्रेस बिल्कुल नहीं करेगी। हमारे को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज इस देश की जनता को आज इस महंगाई के लिए बिल्कुल भी हम नीचे नहीं होने देंगे। जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए मरेंगे, उनके लिए हमारे को जो कुर्बानी देनी पड़े देंगे, लेकिन हम पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जाखड़ साहब, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, सीतारमण कह रही है महंगाई कोई नहीं होगी और बेरोजगारी। देखिए, वो तानाशाह पार्टी है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि गरीब की, मजदूर की आज कमर टूटी हुई है महंगाई के में। आज जो दूध, दही, हर चीज़ पे जीएसटी लगाने का काम मोदी सरकार ने किया है, हम बिल्कुल इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जब तक महंगाई नहीं होगी, जब तक जीएसटी कम नहीं होगी, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में हम आर पार का आंदोलन भी करेंगे, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मैडलिस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चंदबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाना ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।